म्लेच्छ राज्य विनिश्चित मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। 25 करोड़ जनता समाज का वह राजा है और अपनी भरी पंचायत में कैमरे के सामने वो कहता है मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब माफिया शब्द क्या है, इस पर चर्चा करूंगा और इसका मंतव्य क्या है, मिट्टी में मिला दूंगा, इस पर भी विस्तार पूर्वक गवेषणा करेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सनातन हिंदू प्रेमी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखिए। इसमें बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं, उन्हें हर किसी को जानना चाहिए। जैसे मैंने सर्वप्रथम कहा, म्लेच्छ राज्य विनिश्चित हो। 25 करोड़ जनता, लगभग 25 करोड़ जनता का वह राजा है और अपने हिसाब से अपने अनुसार वह राज्य संचालित करता है बिना किसी की मदद के। और जब उसका राज्याभिषेक होता है 25 मार्च 2022 को और 2 अप्रैल को उसका हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। हिंदू नववर्ष में संवत्सर का जो फल है उसमें स्पष्ट लिखा है म्लेच्छ राज्य विनिश्चित, अर्थात जो म्लेच्छ हैं, जो माफिया हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं और जो मानवता के ही नहीं, इस सरजमीन, इस वसुधा के, इस पृथ्वी के, इस जमीन के भी दुश्मन हैं, उनका वह विनाश करेगा। उसने वह पढ़ लिया, संवत्सर का जो फल था म्लेच्छ राज्य विनिश्चित, और उसने अपने मन से उसमें जोड़ा भय मुक्ता वसुंधरा। म्लेच्छ राज्य विनिश्चित भय मुक्ता वसुंधरा, मैं इस वसुंधरा को भय मुक्त करूंगा, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब माफिया क्या होता है? माफिया एक सत्ता होती है और दूसरे उसके पैरेलल में, समानांतर में चलने वाली एक सत्ता होती है। वह सत्ता मनमाने ढंग से, अपने तरीके से अपने आप को वह उस राजा के समकक्ष खड़ा करके चलाता है। उसको कहते हैं माफिया तंत्र, माफिया राज। और उसने कहा माफिया कुटुंब विनिश्चित हो, माफिया राज्य विनिश्चित हो, म्लेच्छ राज्य विनिश्चित हो। ये सब का अर्थ वही है। माफिया जो कुछ चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे, वह अपने अनुसार उसको कंट्रोल करता है। लेकिन यह राजा भी कम नहीं है, यह भी अपने अनुसार चलता है। षठे साठ्यम समाचरेत, इसका आदर्श वाक्य है। यह अपनी पंचायत में, जिसको विधानमंडल, विधानसभा कहते हैं, वहां कहता है ठोक दूंगा। जो मेरे अनुसार नहीं चलेगा, पालन नहीं करेगा मर्यादा का, उसको ठोक दूंगा। अब उस देश में, उस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक सुंदर बयार बह रही है, सुकून की बयार बह रही है। लेकिन यह कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, यह पच नहीं रहा है। अभी अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे समाचार मिला है, मैंने अभी इंटरनेट पर चेक करा तो जो प्रयागराज, अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, निकाय चुनाव का एक उम्मीदवार है पार्षदी का प्रयागराज में। वो कहता है, जो अभी अभी माफिया मारा गया है 2 दिन 4 दिन पहले ही, वो कहता है उसको भारत रत्न दिया जाए। कर लो बात। ये माफिया को भारत रत्न देने की सोच रहे हैं। और वह उसने एक बहुत बड़ी सूची माफियाओं की, जो उसने पढ़ लिया था म्लेच्छ राज्य विनिश्चित, तो उसकी एक म्लेच्छों की, जो म्लेच्छ हैं उन म्लेच्छों की एक सूची तैयार करके पब्लिक कर दी है कि भाई ये अभी
टॉप हैं, टॉप मोस्ट हैं, इनको पहले नष्ट करना है। तो वह उनको मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है और वह भी मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हैं। वो अनेक बहाने ढूंढ रहे हैं। और वह जो माफिया तंत्र है, वह सब माफिया तंत्र उन माफियाओं के समर्थन में अभी खड़ा दिखाई दे रहा है। यह है। अब 25 करोड़ जनता को वह अकेले संभाल रहा है। दुनिया में उसका डंका बज रहा है। कनाडा में, ग्रेट ब्रिटेन में उसकी मांग हो रही है कि भाई वो भगवाधारी यहाँ भी भेज दो। हम भी यहाँ शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सब इसको दुरुस्त करना चाहते हैं। अब वह अपनी पंचायत में यह सब घोषणा करता है। उसकी इस बात की भी आलोचना होती है कि यह ऐसा विधानसभा में यह पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, फिर भी कैसे बोल सकता है? संसदीय शब्द नहीं है, असंसदीय शब्द को कैसे बोल सकता है? इसकी भी आलोचना होती है। लेकिन वह किसी की नहीं सुनता है। वह जो करना है उसको वह करता है, उसको वह इम्प्लीमेंट करता है। उसने सख्त निर्देश कर दिए हैं। कोई माफिया, कोई भी असामाजिक तत्व, मलेच्छ कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाए। अब उसने इस दूसरे कार्यकाल के राज्याभिषेक से पहले ही कहा था कि यह 80-20 की लड़ाई है। वही 80-20 आज यहां दिखाई दे रहा है। वही 20 वहां उन माफियाओं के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह बहुत गवेषणा की बात है, इस पर रिसर्च करने की बात है। वो 20 उस माफिया राज की समर्थन में आज खड़े हैं और दिखाई दे रहे हैं समर्थन में। वही 20% जो 80-20 की बात हो रही थी, वही 20 मलेच्छ के पक्ष में देखे जा सकते हैं। जो भी मलेच्छ हैं वह किसी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले हैं, वह मलेच्छों की श्रेणी में आते हैं, जो इस माफिया तंत्र के माध्यम से अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट गवर्न करना चाहते हैं, सत्ता चलाना चाहते हैं, सत्तासीन होना चाहते हैं। एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाया। उनका आर्टिकल भी था, तो उसमें वो कहते हैं इस मलेच्छ को, जो मलेच्छ अभी मारा गया है, इस मलेच्छ के बारे में एक IAS ऑफिसर हैं, DM, उन्होंने एक लेटर लिखने के लिए कहा अपने PA को कि इस बदमाश के खिलाफ, माफिया के खिलाफ लेटर तैयार करो। और वह लेटर टाइप होने से पहले पहले उस माफिया को पता चल गया कि उसके खिलाफ कौन सा लेटर टाइप हो रहा है, और उसने तुरंत उस IAS ऑफिसर DM साहब को फोन किया। DM साहब, यदि आपने तंदुरुस्त रहना है, अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी है, तो इस लेटर पर साइन मत कीजिए, इसको आगे प्रेषित मत कीजिए, आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगाड़ दी जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो इन कारणों में जाना पड़ेगा क्या तंत्र चल रहा है। इस तंत्र को सुधारने के लिए हमें बहुत जो बेसिक चीजें हैं धरातल पर, जमीन पर, उन चीजों पर काम करना पड़ेगा। एक जमीनी स्तर से लेकर के हाई कमांड तक इस काम को, इसके जो टॉप तक है, इसके परिणाम तक पहुंचाना पड़ेगा, तब यह इसमें कुछ सफलता मिलेगी। अब यह जो भगवाधारी है, यह कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, जिसको जो कुछ करना है कर ले। ये भगवा जो है, ये शौर्य का प्रतीक है, ये वीर रस का प्रतीक है।
ये पराक्रम का प्रतीक है, यह ओज का प्रतीक है और यह करेज का प्रतीक है। तो यह करेज उस व्यक्ति के अंदर ऐसे ही नहीं आता है। यह करेज, यह साहस, यह पराक्रम, यह शौर्य, यह वीरता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उसके नस नस में, उसके रग रग में, उसके खून के हर बूंद में, कण कण में यह भरी हुई है। वह आज के राजनीतिक जो तौर तरीके हैं उनको वह उनमें आमूल चूल परिवर्तन करना चाहता है। उसका साथ देने का यह वक्त है। अब ये जो माफिया तंत्र है यह कैसे ही पनपता है, जहां तक मेरा अपना विचार है, मैंने जो इस पर पढ़ाई करी है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसके अनुसार मुझे लगता है इसमें अधिकारी, अपराधी और राजनीतिक जो गठजोड़ है, ये जो तीन तत्व हैं, अपराधी, अधिकारी और राजनीतिक गठजोड़, इससे यदि अधिकारी और अपराधी मिल भी जाते हैं और राजनीतिक गठजोड़ उसमें नहीं होता है तो माफिया कभी सफल नहीं हो सकता है। और यदि राजनीतिक गठजोड़ नहीं होगा तो अधिकारी और अपराधी भी नहीं मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे मैंने डीएम के लेटर वाली बात बताई, देखो लेटर टाइप नहीं हुआ और वहां तक खबर चली गई। ये कौन है, इनको पहचानना पड़ेगा। ये हमारे समाज के दीमक हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, पल पल सावधान रहने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने बताया, ये माफिया को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। देखिए यह बहुत क्रूशियल समय चल रहा है। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जो व्यक्ति हमारे हित की बात करेगा वह सत्ता में, शासन में रहेगा, वह सत्तासीन होगा। जो सनातन की बात करेगा वह सत्ता में आसीन होगा। मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो को आप प्रत्येक व्यक्ति तक, सनातन तक भेजिए और ऐसे माफियाओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा मिशन हम आप सबको तैयार करना है, ताकि एक सुकून भरी जिंदगी, आरामदायक जिंदगी, निडर, भय मुक्त समाज हमारा हो सके। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।